फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, अगोराफोबिया ये नाम बड़ा एक नया सा है, थोड़ा डिफरेंट सा है। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या चीज़ बताने की कोशिश हो रही है, क्या बताया जाएगा। एक नया सा नाम। दोस्तों, अगोराफोबिया एक प्रकार का पब्लिक प्लेसेस पे जाने वाला डर है, फियर है, फोबिया है। एक प्रकार का ऐसा फोबिया जिसमें व्यक्ति पब्लिक प्लेसेस में जाने से डरता है, भीड़ भाड़ में जाने से डरता है, कहीं पर भी, यहाँ तक कि कॉमन वॉशरूम यूज करने से भी डरने लगता है। तो दोस्तों, अगोराफोबिया ऐसा डर है या ऐसा फोबिया है जिसमें व्यक्ति को ये डर होता है कि उसकी जान को नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि वो कभी कभी वो जो है उसमें ऑब्सेसिव वाली स्थिति आ जाती है, कंपल्सिव महसूस करता है। वो अपने दरवाज़ों को बंद करके देखना चाहता है कि पूरे प्रॉपर बंद हुए या नहीं हुए। अपने बेड के नीचे से चेक करेगा कि कोई पहले ऑलरेडी नहीं सोया हुआ है या नहीं। तो ये है अगोराफोबिया, यानी कि व्यक्ति को अपनी जान का डर होता है और वो इस डर के, इस फोबिया के चलते वो व्यक्ति कहीं पर भी जाने से बचता है। वो भीड़ भाड़ में जाना ही नहीं चाहता। जबकि सोशल फोबिया जो होता है वो भी एक तरह से भीड़ में जाने वाला ही डर है, लेकिन वहाँ पर व्यक्ति को ये लगता है जब भी मैं भीड़ में जाऊंगा तो जहाँ जाऊंगा वहाँ जो लोग होंगे वो मेरा मूल्यांकन करने लगेंगे, वो मुझे सामाजिक रूप से मेरा और शारीरिक रूप से मेरा मूल्यांकन किया जाएगा। तो वो उसके चलते वो जाना ही नहीं चाहता भीड़ भाड़ में। तो ये होता है सोशल फोबिया। और ये जो अगोराफोबिया है, यहाँ पर व्यक्ति को अपनी जान माल का नुकसान होने की चिंता रहती है। उसको लगता है कि वो उसके साथ कुछ भी अनर्थ हो सकता है, उसको फिजिकली नुकसान हो सकता है या वो मर सकता है। तो इस तरह की स्थिति को अगोराफोबिया कहा जाता है। दोस्तों, अगर इसमें हम सिम्टम की बात करें तो ये एक प्रकार का पैनिक अटैक है। और जैसे सिम्टम पैनिक अटैक में आते हैं वैसे ही सिम्टम इस अगोराफोबिया में आते हैं, यानी कि हार्ट बीट बढ़ जाना, पसीना आ जाना, तनाव की स्थिति हो जाना, कंपन हो जाना, हाथ पैरों में झुरझुरियाँ होना और दूसरे सिम्टम्स जो व्यक्ति की फिजिकल जो है उसका जो स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग होने लगते हैं। और मैं फिजिकल एंड मेंटल जो स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग और भी कुछ सीवियर जो है उसके सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। तो अगोराफोबिया में मेन तो ये है कि व्यक्ति भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से डरता है, बचता है, जाता नहीं है, जाना नहीं चाहता। तो ये इसके सिम्टम है और ये अगोराफोबिया है। अब मैं बात करूँ कि इसके ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम, मेरा ऐसा मानना है कि हमको किसी भी प्रॉब्लम का नाम सुनकर ही नहीं डर जाना चाहिए। अगर हमको थोड़ा बहुत भी डर लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा नहीं है। जनरली ऐसा एक आम व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये क्रॉनिक हो जाए, यानी कि लंबे समय तक रहे, तब हम किसी भी प्रॉब्लम को, मैं हर बार यही रिपीट करता हूँ, किसी भी प्रॉब्लम को हम साइकोलॉजिकली तब माने जब वो रेगुलर होने लगे, क्रॉनिक वे में होने लगे, लगातार होने लगे, हमें लगातार परेशानी दे और हमें करने लगे, तो हम उसको साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर में रख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो जब लगातार ऐसा होने लगे तो व्यक्ति को सबसे जो पहले एडवाइस मैं ये दूंगा उसको एक्सपोजर थेरेपी के लिए मैं कहूँगा। दोस्तों, एक्सपोजर थेरेपी में होता क्या है, जिस चीज़ से डर होता है व्यक्ति को उसी के पास जाना चाहिए, उसके पास ले जाना चाहिए, उस चीज़ को उसके पास लाना चाहिए। भीड़ से अगर डर लग रहा है तो व्यक्ति को धीरे धीरे व्यक्ति को उसके पास ले जाना चाहिए, कुछ देर के लिए बैठाना चाहिए। यह है एक्सपोजर थेरेपी। जब आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे एक स्थिति में बिल्कुल अगोराफोबिया गायब हो जाएगा। तो एक्सपोजर थेरेपी एंड सीबीटी थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी एंड डिसेंसिटाइजेशन, तो ये ऐसे कुछ तरीके हैं। लेकिन ओवरऑल मेरा एडवाइस यही है कि एक्सपोजर थेरेपी यूज करके देखें, ताकि इस थेरेपी में जैसे ही आप किसी प्रॉब्लम, जिस भी प्रॉब्लम से को आप फील करते हैं भीड़ में, तो उसके पास जाएं, उसके बाद थोड़ी देर खड़े रहें, रुके रहें, हिम्मत करें, आप उस पर रिएक्ट करें और बहुत ही आरामदेह रिलैक्स मूड में करें, तो आपको धीरे धीरे वो अगोराफोबिया की स्थिति कम होती हुई चली जाएगी। तो अब इसके जो कारण है वो बड़े डिफरेंट कारण हैं। एक तो ये बायोलॉजिकली तो हो ही सकता है, जिन लोगों की हिस्ट्री ऐसी होती है उन लोगों को हो सकता है, उनकी संतानों में आ जाता है। लेकिन जनरली ये बचपन में होने वाले किसी ऐसे अब्यूज़ की वजह से भी हो सकता है जो ट्रॉमा के रूप में हो और वो बाद में अगोराफोबिया में कन्वर्ट हो जाए। एंड इसके अलावा जो है व्यक्ति में नेगेटिविटी हो, निराशावादी हो व्यक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो,
या भीड़ भाड़ का कोई बुरा अनुभव उसके साथ बचपन में हुआ हो तो व्यक्ति को अगोराफोबिया हो सकता है। तो दोस्तों जो भी हो, जैसी भी स्थिति हो, व्यक्ति को तुरंत ही ये नहीं मानना चाहिए कि मुझे कोई मानसिक विकार है। उसमें व्यक्ति को खुद को महसूस करना चाहिए कि मैं एक लंबे समय से अगर मेरे को हो रहा है तो मुझे साइकोलॉजिकली मैं प्रॉब्लम में हूँ। एंड इसके बाद उसको साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, जो भी उसका नज़दीक साइकोलॉजिस्ट हो उससे कंसल्ट करना चाहिए। एंड एक बार एक्सपोजर थेरेपी, अगर आप कंफर्म हैं कि आपको प्रॉब्लम है, लंबे समय से एगोराफोबिया है, तो आप एक बार एक्सपोजर थेरेपी, यानी कि आप हिम्मत करें, आप कोशिश करें, जिस भी भीड़ में, जितनी भी भीड़ में, जैसी भी भीड़ में आपको जाने का एक फोबिया है, वहाँ पर आप धीरे धीरे कोशिश करें, आत्मविश्वास लाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएं, रिलैक्स मूड में जाएं और इस एगोराफोबिया को दूर करें। यही है दोस्तों मेरे आज का वीडियो में कैसा लगा, और अगर किसी को कोई एगोराफोबिया है और किसी ने क्या तरीका इस्तेमाल किया है उसको दूर करने के लिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किसी को भी अगर एगोराफोबिया हुआ है तो एक बार मुझे अपना तरीका बताइए कि आपने उसको किस तरह ठीक किया। तो मेरा वीडियो आज तक यही था दोस्तों, धन्यवाद।